गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। काका यह तन खाइयो चुग चुगली जो दोने ना मत खाइयो गुरु मिलन की आस गुरु मिलन की आस गुरु मिलन की आस। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। आइए सीधा भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम नैमिषारण्य पर्वत पर शौकरनाथ के 28,000 किशोरों के बीच बैठे थे, जिन्होंने सोचा था कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे हो। कली काल में सारे लोग पाप कर्म में दुष्कर्म में लगे रहेंगे, उनका उद्धार कैसे किया जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर कौन देगा, ज्ञान कौन देगा, गुरु। गुरु जो आत्मा से रूह से गरुड़ मिटा दे, गंदगी हटा दे, वही गुरु है। इसलिए मैंने आपको भी कहा था कि अपना गुरु धारण अवश्य करना है। तो शौकरनाथ ऋषि के गुरु सूत जी थे। उन्हें सूत जी को याद किया। दूर से सूत जी आते हुए दिखाई दिए, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको ऊंचे आसन बिठा करके उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा कि हे गुरुवर, कली काल का मनुष्य जो सब पाप कर्म में लिप्त रहेगा, धर्म कर्म नहीं करेगा, उनका उद्धार कैसे होगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, इतना तो मुझे ही पता नहीं, पर एक बार मैंने नारद जी और वैकुंठपति श्री हरि से आपस में वार्तालाप करते हुए सुना था। वो आप ध्यान से सुनिए, आपको मैं सुनाता हूँ। एकदा नारद योगी वेदाति वेद प्रागणो पर्यटने निमित्तं तेहो मृत्युलोकानि गमिष्यति। तो एक बार नारद जी, जैसे आप सब अवगत हैं, नारद जी को वरदान है कि 2.5 घड़ी जाता हो कहीं टिक नहीं सकते, टिकने का वरदान है कि उनको चलते रहना है। तो एक बार नारद जी इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आए। नारद जी हर एक घर में, प्रत्येक घर में गए, देखा उन्होंने हर आदमी मृत्यु लोक में अनेक दुखों से, अनेक कलेशों से ग्रसित है, अहंकार में डूबा हुआ है, झूठ बोल रहा है, अपने दैनिक बसर करने के भी लालायित है। हर घर में क्रंदन क्रंदन और रोना हो रहा है। पाप कर्म करते करते ऐसी भी स्थिति आ रही है कि जवान बेटा, बूढ़ा बाप घर में बैठा है, उसके कंधे में जवान बेटे की अर्थी जा रही है। अधर्म अत्याचार इतना हो गया है कि हर आदमी अपने जीवन में जीने के लिए असमर्थ है, जिसके कारण वो हिंसा, आगजनी, मारपीट, लूट, असत्य, झूठ बोल रहे हैं। अपने ही अधूर में आदमी खोया हुआ है और भगवान पे भरोसा ही भगवान का टूट गया है। यद्यपि भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तथास्थिनां सृजाम्यहम् साधूनां परिवर्तते परायणो धर्म संसनाध्याये विसंभवामि युगे युगे। ये तो भगवान कहते हैं कि जब अधर्म पड़ेगा, अत्याचार होगा, तो उन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लूँगा, हर युग के अंत में आऊँगा। लेकिन अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, सब लोग परेशान हैं। अब सज्जन लोग जो है वो दूसरे का दुख देख कर के दुखी हो जाते हैं। दुर्जन लोग तो खुश होते हैं कि ठीक है, साला परेशान है, अच्छी बात है, साला दुख है, उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसका कुछ खत्म हो रहा है, खुशी मनाते हैं। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, सज्जन लोगों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, तो थोड़ा भी हुए गर्मी पड़े तो पिघल जाता है। दूसरों का कष्ट देखने की उनको सुनाई दे, उनका मन किंचित खिन्न हो जाता है, तो दूसरों के दुख को कैसे दूर किया जाए उसका प्रयत्न करते हैं। यही कथा नारद जी जब मृत्युलोक में घूमते हैं, हर घर में जाते हैं, हर घर में रुंदन क्रंदन चल रहा है। आदमी बाहर से दिखावा कर रहा है बहुत खुश होने की, फिर अंदर ही अंदर जैसे लकड़ी जल जाती है, अंदर ही अंदर कोयला ही दिखता है कि लकड़ी है करके, पर लकड़ी अंदर से जल चुकी है। ऐसे आदमी अपने अंदर कलेश में जला जा रहा है। नारद जी बहुत दुखी हुए, क्या ऐसा हो, इनका उपाय किया जाए, कौन सी ऐसी विधि है जिससे मैं कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कर सकूं। कहते ये भी नहीं, जीते जी दुखी हो तो कोई बात नहीं, मरने के बाद भी वो जो है भूत बन करके संसार में अपने आसपास का माहौल खराब कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, महिलाओं को दुखी कर रहे हैं, नौजवानों को दुखी कर रहे हैं, अपने ही कुल का नाश करने में लगे हैं। इनको सदगति ज्ञान कैसे आए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो सके। तो मन की शंका जैसे मैं आपको बताया मैंने, उसका समाधान कौन बताएगा? गुरु। शौकरनाथ ऋषि के मन में जब शंका थी, उन्होंने सूत जी से पूछा। अब नारद महाराज जी के मन में शंका है कि अब कैसे इसका समाधान हो, कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए। तो नारद जी वर्मा के मानस पुत्र थे, इनको श्री हरि उनकी गुरु थे, उनके परम भक्त थे। तो बोले इनका उपाय मेरे गुरु ही श्री हरि नारायण मुझे बता सकते हैं। नारद जी ने ध्यान किया, तुरंत बिना कोई समय खोए हुए वैकुंठ लोक में चले गए, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु शेष नैया शैया पर विराजमान है। कौस्तुकी मणि उनके गले में है, शेष नाग उनके ऊपर से परछाई कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण पादुका दबा रही हैं, कौस्तुकी मणि उनकी अलौकिक शोभा दे रही है, नीला उनका वर्ण है, नील वर्ण में उन्हें पीताम्बर पहन रखा है, अति सुशोभित हो रहा है। सुंदर से भगवान विष्णु जब ऐसे शोभायमान हैं, तो नारद जी के मन में शंका होती है कि भगवान कहीं मेरी बात को सुन के मजाक ना उड़ा दे, कहीं मुझे इसका और वो ना दे, सही सा उत्तर ना दे कि श्री हरि भी मजाक कर दे और मेरा थोड़ा सा कि नारद चुगली करते हैं, फेमस है, ऐसा मन में स्मरण कर रहे हैं। दूर से भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम, लेट गए दंड गिरे, बोले हे प्रभु आप तो मन की बात को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। आज मैं जिस प्रयोजन के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे उसका समाधान बता दीजिए। मैं बहुत खिन्न हूँ, बहुत परेशान हूँ। कलयुग के मृत्युलोक के मनुष्य का उद्धार कैसे हो, मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान ने नारद को उठाया ऊपर और मुस्कुराते हुए बोले, नारद मैं प्रसन्न हूँ आप चीज़ से, कहिए आप आज क्या कहना है, किस लिए आए हैं मृत्युलोक में, आपका प्रायश्चित क्या है। नारद बोलते प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, आप तो मन की गति, मन की भाषा पढ़ने वाले हैं, आप तो सब समझते हैं, मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। श्री हरि कहते नारद
तुम भी तो अपना मन की बातें कहो, मन की गांठ खोलो तो आगे मैं बताऊं। मैं तो सब जानता ही हूँ। श्री हरि से भगवान श्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मृत्यु लोक में नाना जने से हो, नाना कल्याण कर हो, अनेक लोग सभी दुखी है, परेशान है, अनेक कलेश से पीड़ित है, कोई सुखी ही नहीं है। हर घर में रुंदन क्रंदन चल रखा है, भूखी के हाल है, किस पास अन्न नहीं है, किस पास अन्न है तो खा नहीं पा रहा है, घर में सुख शांति नहीं है। हे मेरे गुरु, हे मेरे नाथ, वे ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्य के घर में समृद्धि आ जाए, यश आ जाए, वैभव आ जाए, सुख आ जाए, शांति आ जाए। इस प्रसंग के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा कौन सा उपाय है? अभी आप पूजा पाठ मत बताना कि कलयुग का मनुष्य भगवान पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता और ज़्यादा समय भी भगवान की पूजा में नहीं दे पाएगा। हे मेरे गुरु, हे श्री हरि, मुझे ऐसा सूक्ष्म उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो सके। श्री हरि कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम दूसरों के हित के लिए मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक आए हो। आप ही साक्षात नारायण हैं, आप ही भगवान हैं, दिव्य स्वरूप आपका है, आप दिव्य भगवान हैं जो दूसरों के हित के लिए मुझसे पूछने आए हैं। आपके अंदर साक्षात परमात्मा बैठा है, तो आप आए हैं तो समाधान भी बताऊंगा। हे नारद, ऐसा समाधान बताऊंगा जो मनुष्य के करने से उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। हे नारद, जो मनुष्य कलयुग में भगवान सत्यनारायण की कथा करेगा, व्रत करेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। यार अचंभे, अरे प्रभु, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो भगवान की पूजा करेगा ही नहीं और आप करें सत्यनारायण की कथा करने के लिए। कहते हैं, हे नारद, इतना सूक्ष्म तरीका है, सूक्ष्म विधि है, जिसको श्रद्धा मन से जो करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कहते हैं, नारद, इसकी जब मनोकामना पूर्ण होगी तो नारद जी, भगवान क्या क्या मनोकामना होगी, इससे क्या चीज़ मिलेगी व्रत करने से, पहले मुझे उसका फल बताइए, व्रत करने से क्या होगा। भगवान कहते हैं, नारद, धन धान्य की वृद्धि होगी, शत्रु परस्त हो जाएंगे, युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी, पुत्रहीन को पुत्र मिल जाएगा और घर में धन की वर्षा हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी। जो भी आदमी अपने मन से संकल्प करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा मन से सुनेगा उसके मन में जो भी इच्छा होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। ये ऐसी सुंदर सत्यनारायण भगवान की कथा है। नारद जी सुन के तो अच्छा लगा, एक छोटी सी कथा से इतना कुछ फल मिल रहा है। पुत्रहीन को पुत्र मिल रहा है, निर्धन को धन मिल रहा है, अंधन को आँख मिल रही है, घर में समृद्धि सुख शांति मिल रही है, सारे बिगड़े काम बन रहे हैं, तो अवश्य कोई अच्छी कथा होगी। कहते प्रभु, समस्या एक और है कि कलयुग का मनुष्य भगवान को समय नहीं निकालेगा, तो छोटे समय में और सामग्री भी ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, तो छोटे समय में जो छोटे से सामग्री का कोई विधान हो तो बताइए। श्री हरि कहते हैं, नारद, रंभा फल कदली गौशीरम गौचूरणम। हे नारद, केले के पत्ते, केला लेना है, शर्करा लेनी है, खांड लेनी है, थोड़ा सा उसका प्रसाद बनाना है। पहले तो चावल का आटे का प्रसाद बनाना है, चावल ना तो गेहूं के आटे का प्रसाद, जो सामर्थ्य हो। चीनी नहीं तो गुड़ चलेंगे। और केले के फल लाने हैं, फूल लाने हैं और उस दिन व्रत धारण करना है और इनसे पानी जल फूल से पूजा करें। तोयम पुष्पम जलम, फूल से पानी से और श्रद्धा मन से पूजा करनी है। हाँ, केले के फल, गौचूरण, गाय का दूध, घी, शहद थोड़ी सी मात्रा में पंचामृत बना करके घर में भगवान की कथा करनी है और योगी ब्राह्मण को बुला के
ब्राह्मण से कथा सुननी है और ब्राह्मण के चरण पखार करके उनको संतुष्टपूर्ण दक्षिणा देकर जो मनुष्य कार्य करेगा, कलयुग के मनुष्य के घर में समृद्धि, धन, यश, कीर्ति, जो भी बिगड़े काम है उनके बिगड़े काम बन जाएंगे और कलयुग में रहते हुए भी वो सतयुग का आनंद उठाएगा जो इस कथा को सुनेगा और करेगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु ये तो सब विधि विधान है, अब ये मतलब समय कब है, कब करना, समय करना है, इसका कोई लगन पत्रिका निकालनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, नारद इसके लिए कोई टाइम नहीं है, यद्यपि कद्यपि कभी भी कहीं भी श्रद्धा भाव से बैठ करके भगवान की कथा कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा ही समय नहीं है, जीवन व्यस्तित है, दिन भर अपने घर के लिए कमा लो, शाम को 2 बजे के बाद कथा स्टार्ट कर लो, 5 साढ़े 5 तक कथा समाप्त हो जाती है। 2.5 घड़ी का समय भगवान को दीजिए। इसलिए अपहरण काल से संध्या काल के बीच में कथा का महत्व है। अपने दिन भर अपने काम भी करके आ जाओ और सारे कुटुंब को, अपने पूरे परिवार को, कुटुंब कबीलों को बुला करके कथा सुनानी है। उनको भी जो गाय का दूध का जो पंचामृत है वो बांटना है और गेहूं के आटे का जो चूरन प्रसाद बना है वो प्रसाद सबको वितरण करना है। उस दिन घर में भगवान सत्यनारायण के कीर्तन भजन भी करते हैं और श्रीमन नारायण का भजन करते हुए जो भी मनुष्य कथा सुनकर घर जाएगा वो उसको परिपूर्ण फल मिलेगा। हे नारद, इस कथा को करने से सिर्फ करने वालों को फल प्राप्त नहीं होगा, अगर योगी ब्राह्मण कथा श्रद्धा मन से करेगा उसको पूर्ण फल मिलेगा और सुनने वाले श्रद्धा मन से कथा को सुनेंगे तो उनके मन में जो भी इच्छा रहेगी भगवान उसको परिपूर्ण कर देंगे और कथा करने वाले को तो फल मिलेगा ही। एक ऐसी कथा है नारद जिसको सुनने वाले को फल मिलता है, वक्ता को भी फल मिलता है, श्रोता को भी फल मिलता है और करने वाले जजमान को भी फल मिलता है। इसलिए जो भी मनुष्य अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करेगा उसकी भगवान सत्यनारायण से ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। नारद जी कहते, प्रभु अनंत आपकी कृपा, आपने सब कुछ बता दिया, इसका फल भी बता दिया, इसे क्या क्या फल मिलेगा और सामग्री बता दी, समय बता दिया। अब जो है कलयुग का मनुष्य, मैंने कहा भगवान को मानता नहीं। अब मैं आपकी कथा में किसी को के पास जाऊँगा बताने के लिए, वो कहेंगे तूने ये कथा करी है या किसी और ने करी है। हे प्रभु, हे मेरे श्री हरि, हे नारायण, मुझे ये बता दो ये कथा पहले किसी ने करी है, उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा तो मैं उनको प्रमाण बता सकूँ। हरि कहते हैं, नारद आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको कथा बताता हूँ। ये कथा इससे पहले बहुत लोगों ने कर चुके हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहते हैं, नारद, एक बार काशी नगरी में एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम सनातन नाम का ब्राह्मण था। सनातन नाम के ब्राह्मण काफ़ी गरीब थे, दिन भर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, शाम को एक समय का भोजन उनको नहीं मिलता था। कभी ब्राह्मणी जल पी के सो जाती, कभी ब्राह्मण जल पी के सोते थे, दोनों मियाँ बीवी के लिए समय का भोजन। बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे परम भक्त थे, भक्तवान थे, पूजा पाठ करते थे, अपने नियम धर्म पर रहते थे। इसलिए मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ। हाँ, थोड़ा परीक्षा अवश्य लेता हूँ। उनकी स्थिति देख करके मेरे मन में हुआ कि मैं इस अपने भक्त का उद्धार कैसे कर सकूं। हे नारद, एक समय प्रातः काल जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जा रहा था तो थोड़ा दूर जाके रास्ते में जाके मैं भी भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक ब्राह्मण का भेष बना के वहाँ पे खड़ा हो गया। अब देखिए, भगवान हमको हमारे रूप में मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। यदि सनातन ब्राह्मण को अगर भगवान चतुर्भुज रूप में मिलते, बेसो वहाँ से भाग जाता, डर जाता। हम भगवान हम जैसे मिलेंगे और हम भी अपनी व्यथा अपने जैसे को ही सुना पाएंगे। राजा हमारी कथा नहीं सुनेगा, बच्चा हमारी व्यथा नहीं सुनेगा, हमारे समान जो दुखी होगा वही हमारी व्यथा सुनेगा, उसे हम भी व्यथा सुनाएंगे। कहते हैं, नारद, मैंने भी
भिक्षुक ब्राह्मण की तरह दंडित ब्राह्मण का भेष बना के उस मार्ग पर खड़ा हो गया जहाँ से भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण जी जा रहे थे। मैंने उनको टोका, हे ब्राह्मण जी तनिक रुकिए तो सही, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आप जैसा भिखारी हूँ, कुछ देर बैठते हैं, मैं भी परेशान हूँ, हो सकता है हमारी कुछ समस्या मिले। ब्राह्मण कहते हैं मैं बहुत ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, बहुत दरिद्र हूँ, मुझे भिक्षा मांगनी है, तनिक भी मुझे वेट रुकना नहीं है, कहीं देर हो गई घर के मालिक निकल जाएंगे, मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी और मेरा घर नहीं चलेगा, मैं बहुत दुखी ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण। भगवान कहते ब्राह्मण मैं भी तो दरिद्र हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। दोनों बैठते हैं, एक दूसरे की कथा सुनते हैं तो कोई ना कोई हल निकलेगा। ब्राह्मण कहता है शर्त यह है बैठूंगा तब जब आपको मेरी गरीबी के निवारण का समाधान बताओगे, तो मेरे पास समय नहीं है, बहुत दुखी गरीब। भगवान कहते हैं मैं तो आया हूँ प्रकट होने के लिए। अरे हे ब्राह्मण क्यों ना आप भगवान सत्यनारायण की कथा करो। सत्यनारायण, ब्राह्मण के कान खुल गए, कौन सी सत्यनारायण, क्या होता है सत्यनारायण कथा, क्या होती है? अरे तुम कैसे मेरे जैसे हो, दिखने में तुम मेरे से गरीब लग रहे हो, करो कथा करो। जब मेरा एक समय का खाने का भोजन नहीं हो रहा है, मैं भूखा सो रहा हूँ या ब्राह्मणी भूखी सो रही है, तो बताओ मैं कथा कैसे करूँगा, पैसा कहाँ से आएगा? भगवान कहते हैं ब्राह्मण इत करोति संकल्पम परिपूर्णम सदा हरि। आप अपने मन में भगवान के लिए संकल्प कीजिए, भगवान की ओर जाइए, संकल्प कीजिए और भगवान श्री हरि सब परिपूर्ण कर देंगे। आप भगवान को बढ़ो तो सही, अब संकल्प तो करो। ब्राह्मण कोई विद्वान था, एक ज्ञान बता दिया। उनसे पूछते हैं ठीक है, अगर आप हमसे बता रहे हो कथा के बारे में, किम फलम किम पुष्पम किम सामग्रीम, इसमें कौन से फल फूल लगेंगे, क्या सामग्री लगेगी, समय क्या होगा, सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। जो भगवान विष्णु जी ने नारायण जी ने नारद जी को बताए थे, वही ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण को सब बता गए कि ये फल फूल लगेंगे, केले के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, केले का फल है, आटे का चूरन है, गुड़ है या मिश्री है या गुड़ है, खांड है, दूध दही घी शहद है, जिसका पंचामृत बनाना है, पूरे कुटुंब को बुला करके कथा सुननी है, भगवान का कीर्तन भजन करना है, ब्राह्मण के चरण दबा के उनको दक्षिणा देनी है, और ऐसा करके आप सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण को लग मुझे आज ज्ञान मिल गया है, आज ये गुरु मिल गए हैं, मेरे दुख का कारण निपटाने का कारण बन गए हैं, यही साक्षात मेरे श्री हरि है। हाथ पर चरणों में प्रणाम करता है, जैसी चरणों में सर झुकाता है, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण आश्चर्य होता है कि श्री हरि ने मुझे दर्शन दिए, अहो भाग्य मेरे। संकल्प करता है, आज संकल्प करता हूँ, आज के से जो भी मुझे धन मिलेगा उस धन का मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूँगा। ध्यान रखिए। ब्राह्मण उस वक्त झोली चिमटी उठाता है, आगे चल देता है भिक्षा मांगने के लिए। सोचता है बाकी दिन तो कच्ची कॉलोनी में झुग्गी में जाता था भिक्षा मांगने के लिए, आज सोचता है झुग्गी में तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं, और उतना मिलेगा जब मेरा गुजारा नहीं तो भगवान गुजारा कैसे होगा। आज मैं धनी लोगों के घर जाता हूँ, कॉलोनी में जाता हूँ भिक्षा मांगने के लिए, देखता हूँ वहाँ से कितना मिलता है और उससे मैंने कथा करी। स्नानदत्त नाम के ब्राह्मण जब उस एक कॉलोनी में जाते हैं तो पहले ही घर में जाने से उनको प्रचुर मात्रा में धन मिल जाता है, भिक्षा मिल जाती है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते हैं, हे प्रभु आपका नाम लेने से, संकल्प करने से ही मेरे को एक ही घर में संपूर्ण धन मिल गया कथा के लिए। मेरे पूरे जीवन की भागदौड़, दिन भर की भागदौड़ बच गई, मेरे पास समय भी बच गया, देखने मिल गई। उस कथा को करने से कितना बड़ा मुझे पुण्य फल मिलेगा। विश्वास हो गया भगवान के ऊपर, प्रसन्न हुआ, एक ही घर में आज मुझे मिल गया। बाकी दिन ये हमारे लिए भी है, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना,
तो भगवान हमारे अंदर से चिंता खत्म कर देता है, हमें खुद पाल देता है और हम अपने लिए जीते हैं। कितना भी अपने लिए कमाइए आप अपना पूरा नहीं कर पाओगे। आप ये दूसरे के लिए जीजिए, दूसरे का पूरा कीजिए, भगवान के लिए कीजिए। भगवान आपका पहले भंडार भरेंगे तब किसी और को देंगे। सनातन नाम के ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जो भी पैसा मिलेगा मैं भगवान श्रीहरि की कथा करूँगा। भगवान के संकल्प पहले घर में जाकर के प्रचुर मात्रा में उसे धन प्राप्त हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, बाजार गया, वहाँ से सामग्री ली, कथा की, ब्राह्मण जी को बुलाया, पूरे बंधु बांधव सब लागे। भगवान सनातन जी ने ब्राह्मण ने सत्यनारायण की कथा की। बहुत सुंदर कथा हुई, भजन कीर्तन हुए और कथा समाप्त हो गई। सबने प्रसाद भक्षण किया, अपने अपने घर को चले। कहते उस दिन रात को भगवान सनातन के सपने में आ गए। हे सनातन ब्राह्मण भगवान, हे सनातन ब्राह्मण जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या फल मांगना है, क्या वर मांगना है, कितना धन मांगना है, बताओ, मैं प्रसन्न हूँ। भक्तों, जब हम कहते ना संगत का फल होता है, हम जिस संगत में जीते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सनातन ब्राह्मण पहले अपने जी रहे थे, जब भगवान के लिए जिए, समझ में आ गया कि दूसरों के लिए जीने के लिए अपना पहले भर जाता है। भगवान भर देते हैं तो दूसरे घर हमने भरना, हमने 10 घर का हमने गुजारा करना है तो पहले भगवान हमारा घर भरेंगे तभी तो 10 हम दे पाएंगे। समझ में आ गई ब्राह्मण की, बोले हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी कृपा से अमृत से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी दया से मैं प्रसन्न हूँ। भक्ति तो ब्राह्मण की भगवान की नहीं। कहते मैं आपकी कृपा से प्रसन्न हूँ, आपके दर्शन हो गए, आपने इस गरीब पे अपना उपकार किया, दर्शन दे दिए, बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे आप कुछ नहीं चाहिए, शेष जीवन में आपका भजन करके बिता दूंगा। हरि बोले अब तो मैं आ गया हूँ, कुछ तो दे के जाऊंगा। हे ब्राह्मण मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं प्रभु ठीक है, आप जित हो, अगर देना ही है आपने, हे नाथ मुझे कुछ मत दीजिए। मेरे आसपास जो झुग्गियाँ हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको धरी दो, इनको परिपूर्ण कर दीजिए। मैं तो इनकी एक एक निवाले से पल जाऊंगा, एक एक जूठे से पल जाऊंगा, मुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो हे नाथ, हे गोविंद, हे नारायण, मेरी कॉलोनी को धनी कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, बोले हे ब्राह्मण, दूसरों की हित की कामना करने वाला पहले तेरा ही परिपूर्ण होगा, वो तो मैं कर ही दूंगा। रातों रात रिद्धि सिद्धि बुला के पूरे नगर को चमका दिया, सब शेड बन गए, सबकी झुग्गियाँ महल बन गई, हीरे मोती जड़ गए, चारों तरफ पूरा एक सुंदर सा कॉलोनी बन गई सनातन की। ऐसा भगवान सनातन ब्राह्मण की कथा करने से सबका लाभ हुआ। अब ब्राह्मण प्रभु की कृपा से हर मास संक्रांति के दिन और पूर्णमासी के दिन भगवान की कथा करता रहा, करता गया। अब श्री नारद इस तरह से सनातन ब्राह्मण ने अपने पूरे कुटुंब का उद्धार किया भगवान सत्यनारायण की कथा करने से। अब नारद जी कहते प्रभु क्या कोई और भी है जिसने कथा करी है? अगर कहती है तो मुझे प्रकाशित कीजिए। कहते हैं नारद जी उसी स्नातक काल में स्नात के घर में जब काशी नगरी में हर महीने ब्राह्मण स्नातक जी सत्यनारायण की कथा करते थे, तो उसी नगर में एक लकड़हारा था, तो जंगल से लकड़ियाँ काटता, बाजार में बेचता और अपने घर का भरण पोषण करता और उससे उसका गुजारा नहीं होता था। बहुत दुखी था ईमानदार, था मेहनती, लेकिन बहुत दुखी था। हे नारद, मेरा भी उससे दुख देखकर मन दुखी हो गया। मैंने सोचा कि मैं कैसे इसका उद्धार कर सकूं, तो मैं उसके पास तो गया नहीं। एक बार वो ब्राह्मण, एक बार वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और वहीं पास में सनातन ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा होती। मैंने लकड़हारा को
पिपासा लगा दी, मतलब प्यास लगा दी। इतनी प्यास लगा दी कि ब्राह्मण के घर कथा होती और लकड़हारा कुछ सोचे बगैर सीधा लकड़ी का बंडल सर में रख करके उस नगर से निकल पड़ा कि कहीं मुझे पीने को पानी मिले। घूमते हुए लकड़हारा कुछ ब्राह्मण के घर आया, देखा यहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, मुझे यहाँ जल तो पीने को मिल जाएगा। उनसे पूछा थोड़ा पानी दो पीने के लिए, पानी दिया पीने के लिए। पूछे यहाँ कोई शादी ब्याह हो रही है कि बहुत भीड़ भाड़ है? तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई शादी नहीं, यहाँ हमारे भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। ये भगवान जो है कथा से ये ब्राह्मण का उद्धार हो गया। ब्राह्मण का उद्धार नहीं हुआ, पूरी हमारी कॉलोनी का उद्धार हुई। जितनी भी कॉलोनी में हमारे हीरे मोती जड़े हैं ना, सब अमीर हैं। इसी ब्राह्मण की कृपा से इन्होंने सत्यनारायण कथा करी है। अभी हर महीने कथा करें। लकड़हारा के मन में जिज्ञासा हुई, यार मैं भी तो निर्धन हूँ, जब कथा करके धनी बन जाते हैं तो मैं भी तो निर्धन हूँ। अंदर जाके कथा स्थल में बैठ के कथा सुनने लगा। अब कथा का नियम है, कथा को उड़ के जाते नहीं है कथा में बैठ के, तो पूरी कथा सुनते हैं तभी उसका फल मिलता है, कथा छोड़ते नहीं है। और हम बार बार ब्राह्मण लोग हम जब कथा करते हैं लोग लकड़हारा बैठा कथा सुनी। ब्राह्मण ने बताया ये कथा से निर्धन को धन मिलता है, शत्रु हानि नहीं पहुँचा पाता और चारों तरफ विजय प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त होती है, यश कीर्ति समृद्धि इस कथा को करने से मिलती है। लकड़हारा ने प्रसाद ग्रहण किया, संकल्प किया मेरी संतान मेरी भी संतान नहीं है और मैं दलित भी हूँ। मैं भी संकल्प करता हूँ इस लकड़ी का बंडल मिलने से जो भी धन प्राप्त होगा 100% मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करता हूँ। प्रसाद हाथ में लेके संकल्प कर दिया और लकड़ी का बंडल उठाया, निकल पड़ा बाजार में बेचने के लिए। अब कहते हैं कथा में कि बाकी दिन तो दुकान में जाता लकड़ी बेचने की दुकान में। उस दिन मन में ख्याल आया कि दुकान में तो कुछ पैसे देंगे नहीं, लाला लोग पैसे कम कर देंगे, उससे मैं कथा कैसे करूँगा। आज मैं इनको धनी लोगों के घर जाता हूँ, कॉलोनियों में लकड़ी बेचता हूँ। लकड़हारा लकड़ी का बंडल लेके शेठ लोगों के घर कॉलोनी में घुस गया। जैसे ही कॉलोनी के गेट से अंदर एंटर करता है तो वहाँ से शेठानी लोग उसको आवाज़ लगाने लगी, ये लकड़हारे इधर आ, इधर आ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दे। दूसरी कहती ये मुझे दे दे, तो कहते तुझे मैं 100 दूंगी, फिर मैं 200 रुपये दूंगी, तो 300 दूंगी और मैं 400 दूंगी। ऐसे शेठानी लोग उसको आवाज़ लगा रहे। लकड़हारा अचंभित हो गया, कह रहा तो संकल्प लिया, भगवान तो मेरी कीमत ही बढ़ा दी। जिस लकड़हारे को लोग दुकानदार हड़काते थे, चलो चल भाग यहाँ से, इतना लेना ले, ये तो भाग जा, ऐसा बोलते थे। उस लकड़हारे शेठानी लोग बुला रही है मैं की धरा धरा, ले पानी पी ले, लकड़ी हमको दे दे, हम तो 200 देंगे, हम 300 देंगे, हम 400 देंगे। भगवान ने मेरी कीमत ही बढ़ा दी संकल्प करने से। लकड़हारा गया, लकड़ी को वहाँ बेच करके जो भी धन लाया घर में जाके अपने भगवान सत्यनारायण कथा सबको प्रसाद पाता। कथा के प्रभाव से कहते हैं उसके 1 साल में पुत्र प्राप्त हो गया, घर में समृद्धि आ गई, धन धान्य आ गई, यश कीर्ति समृद्धि आ गई। और इस तरह से लकड़हारा की कथा से उसका भी उद्धार हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे भगवान सत्यनारायण कथा 2य अध्याय पूर्वमिदं पुरादि परिपूर्णास्तु भवन्तु। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए एक भजन करते भगवान का, फिर वाणी के विराम देंगे। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना, तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। कब अपनों की ठोकर खाकर
जब हुआ कभी बेसहारा, अपनों की ठोकर खाकर, जब हुआ कभी बेसहारा, न पाकर अपना कोई, हे गोविंद, न पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, न पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सर ऊपर तूने अमृत बरसाया, हे नाथ मेरे सर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना, तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना। कब? भवसागर की लहरों में, हे गोविंद, भवसागर की लहरों में, जब डूब रही थी नैया, भवसागर की लहरों में, जब डूब रही थी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना, तेरे नाम का सुमिरन करके, तेरे नाम का सुमिरन करके, मेरे दिल में मन में दिल भर आया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना, क्योंकि हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियाला, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियाला। ये चंचल नैना मेरे, ये चंचल नैना मेरे, तुमको यह देख न पाए, तुमको यह देख न पाए। तेरी शरण में आके दाता, तेरी शरण में आके दाता, मैंने सब कुछ ही पाया। तेरी शरण में आके दाता, मैंने सब कुछ ही पाया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही, से तीसरा अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आपका शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान कृष्ण और सत्यनारायण और लक्ष्मी माँ की कृपा आपके घर में बनी रहे, धन समृद्धि आगे बनी रहे। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। जय